हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, है ना। कहीं जा ही रहे हैं, तो अभी हम कहीं पर जा रहे हैं और सभी साथ में हैं। यहीं पर सभी खड़े हुए हैं और भैया यहाँ पर सीएनजी वगैरह या जो भी कुछ डलवाना था गाड़ी में वो डलवा रहे थे और अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है, बहुत ही तेज़ वाली धूप है। मैं भी उतर गई हूँ गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी से तो सभी को उतरना ही था। और मैं इसी तरह से सुबह में आ गई हूँ, क्योंकि ना मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी आने का, लेकिन कोई माना ही नहीं। सब ने बोला कि नहीं, आपको भी साथ में चलना है, आपको भी साथ में चलना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है और मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं ना आपसे बातें करती हूँ तो एक साथ तो ना बोल भी नहीं पाती हूँ। इतनी ज़्यादा यहाँ पर पता नहीं गले में क्या हो गया है। खांसती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और नहीं खांसती हूँ तो फिर ऐसे रहा नहीं जाता। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा। वैसे ना ये प्रॉब्लम मेरे पहली बार नहीं है, बहुत बार हो चुकी है, लेकिन अब की बार जब हुई है तो काफ़ी समय बाद हुई है। चेहरा उतरा हुआ है, बुखार भी है और खांसी भी है, प्रॉब्लम भी है गले में। लेकिन यह है कि सभी साथ में जा रहे हैं, सबका मन था और गाड़ी में बैठ गए हैं और सभी चल दिए हैं घूमने के लिए। तो अभी हम घूमने के लिए जा रहे हैं। अचानक से ही प्रोग्राम बना था, कोई जाने का वो नहीं था, लेकिन ये था कि चलो सभी आए हुए हैं तो घूमने के लिए चलते हैं। क्योंकि होता है कि चलो बच्चों की छुट्टियां हुई हैं तो कहीं घूम कर आते हैं। तो छोटी भाभी है, मैं हूँ और तीनों बच्चे हैं, दोनों भाई हैं, मम्मी है और बड़ी वाली भाभी जी घर पर हैं, वो नहीं आई हैं। वैसे तो जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर मैं पहले भी घूम करके आ गई हूँ और बड़ी भाभी जी के साथ ही गई थी मैं, लेकिन फिर से मुझे लेकर के जा रहे हैं। मैं इसीलिए मना कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, आप ही जाइए, पर ये नहीं माने। तो फिर मैं अभी यहाँ पर फिर से सीएनजी वगैरह डलवा रहे हैं गाड़ी में। तो फिर ना यहाँ पर हम बैठ गए थे और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, धूप भी बहुत तेज़ वाली थी। और यहीं पर ना हमारी गाड़ी में भी प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था कि गाड़ी ने ना अचानक से हमें धोखा दे दिया। बड़ी टेंशन हुई और हम घर से काफ़ी दूर निकल गए थे और जहाँ पर हमें जाना था उसके हम आधा रास्ता तय कर चुके थे। आधा उधर था और आधा हमारा, आधे ही में हमारा मतलब आधे साइड की तरफ जाते तो घर था और आधे साइड की तरफ जाते तो जहाँ हमें जाना था वहाँ थे। तो बिल्कुल बीच में ना हम ऐसे फंस गए थे कि ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर गाड़ी में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि देख करके मन ही नहीं हुआ कि हम जाएँ वहाँ पर। जैसा भैया ने बताया कि गाड़ी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने बोला कि नहीं, हम घर ही चलते हैं, घर ही चलते हैं। फिर भैया ने बोला कि कोई नहीं, मैं अभी रास्ते में इसको कहीं पर दिखा लूँगा, अभी दिखा लूँगा तो उससे क्या है, सही हो जाएगा। फिर हम चले रास्ते में ऐसे ही, तो हम चलते रहे, फिर गाड़ी अपने आप ही ना सही हो गई। भैया ने देखा था उसको थोड़ा सा और वो सही हो गई। फिर हम ऐसे ही चले गए और उधर से भी वापस हम ऐसे ही आ गए। सच बताऊं, गाड़ी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ की थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ पर आ रहे हैं, है ना। थोड़ी देर में आप देख करके समझ ही जाओगे कि हम कहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत होने लगी है जगहों की और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से ना दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी यहाँ पर पहाड़ दिखने लगे हैं, देखिए आप, है ना। अभी आपको मैंने दिखाए थे पहाड़ दिखने लगे हैं, तो हम आ गए हैं। अभी आप समझ गए होंगे, तो हम आए हैं हरिद्वार आए हैं हम। और यहाँ पर जैसे कि अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सभी घूमने के लिए आ रहे थे। और जहाँ पर भी जाते हैं ना वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कि सभी यहीं पर आ गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सभी आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं तो सभी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम भी आए थे और फिर ना अभी हम गंगा जी नहा लिए हैं और गंगा जी नहाने के बाद अभी हम जा रहे हैं, शायद मनसा देवी जी हैं ये, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, बहुत चढ़ाई होती है। मैं तो ना पहली बार यहाँ पर आई थी। वैसे यहाँ पर तो आ चुकी हूँ गंगा जी नहाने के लिए, लेकिन मनसा देवी पर मैं पहली बार ही आई थी। और मैं बताऊँ ना, बहुत परेशान भी हो गई थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। मैंने मना भी कर दिया था, मैंने कहा आप सभी जाओ, मैं यहीं पर बैठ जाऊँगी, लेकिन वो मुझे
छोड़ करके जाने को तैयार नहीं थे। उनको ये था कि कैसे ही भी करें लेकिन हम साथ में लेकर जाएं, क्योंकि जब आए हैं तो दर्शन भी कराएं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं और चलते हैं इनके साथ। और फिर मैं चली गई थी। और मैं सच बताऊँ ना, मैं अपने घर में ही खुश रहती हूँ। मुझे ज़्यादा ना बाहर जाना घूमना मुझे बहुत कम पसंद है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। मुझे पता है कहीं पर जैसे भीड़ ज़्यादा होती है तो मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे परेशान हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने घर पर ही खुश हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जाना तो पड़ता ही है। अभी वहाँ से घूम करके सभी जगह से जहाँ जहाँ पर भी हम गए हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत, और कहाँ पर गए थे हम, कई जगह गए थे वहाँ से। और अभी हम हो रहे हैं वापस, और ये दूसरा दिन है जब हम वापस हो रहे हैं उधर से, क्योंकि 2 दिन तो लग जाते हैं जब अच्छे से घूमते हैं। तो वहाँ से वापस हो रहे हैं। रात का टाइम है, बहुत रात हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो अभी आ गए हैं, घर आ गए थे रात, और इतने ज़्यादा थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी सो कर के जग गए हैं, और अभी जैसे ही सो कर के जगे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो रही थी, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी उठने का। लेकिन ये था कि उठना तो है ही। और भाभी जी बैठ गई, ये नहीं गई थी भाभी जी, छोटी वाली भाभी जी गई थी, ये तो घर पर ही थी, क्योंकि घर पर भी पापा जी के पास एक मेंबर को रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी है तबीयत ख़राब, और उनके पास में एक मेंबर को रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी रह जाऊँ, मैं पापा जी के पास बैठी रहूँगी और भाभी जी काम कर लेंगी। घर का भी काम है, पशु भी हैं 1-2, तो उनका भी काम है। लेकिन फिर मैं चली गई, इन्होंने खुद ही संभाल लिया सब कुछ। दोनों भाभी ना अच्छे से संभाल लेती हैं, बड़ी वाली भी छोटी वाली भी। छोटी वाली भी बहुत अच्छे से संभालती हैं, जैसे घर घेर का, और बड़ी वाली भाभी जी दोनों ही कर लेती हैं। तो उन्होंने अच्छे से संभाल लिया था पापा जी को भी, और घर को भी, पशुओं को भी। तो वो सब था। अभी यहाँ पर मम्मी करने लगी हैं सुबह वाली पूजा, जो सुबह में डेली वो करती हैं। और भाभी जी ने, बड़ी वाली ने सब्जी कट वगैरह की थी, और इधर छोटी वाली भाभी जी लगाने लगी हैं सब्जी को तड़का। तो सब्जी 2 बनेंगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक सब्जी कट हो गई है तो पहले मैं एक को ही बना देती हूँ, दूसरी वाली सब्जी को बाद में बना दूँगी। तो अभी बनाएंगी वो यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी, और एक सब्जी बनेगी ग्वाल की फली, जो ग्वाल की फली होती है ना वो वाली, क्योंकि वो भी फिर सूख जाएंगी। तो इसलिए सोचा कि दोनों सब्जी हो जाएंगी, बच्चे खुश होकर के खा लेंगे, क्योंकि बच्चे तो आलू ही ज़्यादा खाते हैं, फली वगैरह तो बहुत कम खाते हैं, और फली जैसे हम सब हैं खा लेंगे। तो अभी यहाँ पर उन्होंने तड़का लगाना शुरू कर दिया है। और वो उनके घर ना, जैसे कि मेरे मायके में कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता है, सिंपल जीरे में तड़का लगता है। और ऐसे ही कान्हा जी को भी खिला देते हैं, क्योंकि कान्हा जी ना लहसुन प्याज का तो खा ही नहीं सकते हैं, तो उनको तड़का लग जाता है। प्रॉब्लम नहीं होती कि अब उनके लिए क्या हो, उनके लिए क्या हो, जो बनता है उससे ही वो खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, और मैं आई हूँ नहा करके, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सर में दर्द, और बहुत ना वो हो रही थी मुझे उलझन सी। मुझे ये था कि ठंडे ठंडे पानी से पहले नहाऊँ, अच्छे से सिर धुलूँ, और एक नहाने के बाद और सर धुलने के बाद मुझे एकदम से ना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना हल्का मेरा सर हो गया है, कितना अच्छा महसूस कर रही थी मैं, आपको क्या ही बताऊँ। तो नहा करके आ गई हूँ, और मैं जल्दी में ही नहा ली थी सुबह। अभी शायद मम्मी तो नहा ली हैं, और भाभी पता नहीं मुझे कोई नहाई है या नहीं, मुझे लगता है अभी नहीं नहाई है, क्योंकि आज मैं सबसे पहले ही नहाने का मैंने मन बना लिया था। तो मम्मी तो बहुत सुबह में नहा लेती हैं, उनसे पहले तो मैं नहीं नहा पाई, लेकिन हाँ मैं फिर भी मम्मी के बाद में मैं नहा ली थी। सर भी धुल लिया है, नहा भी ली हूँ, और साथ के साथ मैं यहाँ पर अपने बाल भी कंघी कर रही हूँ, क्योंकि मैं गीले ही बाल कर लेती हूँ कंघी। तो अभी बाल भी कंघी कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये ना जो गीले बाल होते हैं वो अच्छे से सुलझ जाते हैं, और जब बाल सूख जाते हैं ना तो वो मुझसे ना अच्छे से सुलझ नहीं पाते। तो मेरा तो यही रहता है कि जब भी मैं सर धुलती हूँ ना, मैं साथ के साथ कंघी कर लेती हूँ, जिससे कि ना बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ही ना हो, वरना बालों को सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और मैं बाल कंघी कर रही हूँ। भैया बैठे हुए हैं, भाभी जी अपने अपने काम पर लगी हुई हैं, खाने की तैयारी कर रही हैं, और वो भी मुझसे कुछ बातें करने के लिए आई थी, कुछ पूछने के लिए आई थी, तो मैं उनको बता रही थी, कुछ बातें कर रहे थे हम दोनों। तो ऐसे ही होता रहता है, चलती रहती हैं घर में कुछ ना कुछ बातें। जब सभी साथ में होते हैं ना, तो बातें तो ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो पाती, जो कि हमारी बातें भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसा मैं उनको कुछ बता रही थी, वो भी मुझको कुछ बता रही थी, तो ऐसे ही हम दोनों की
बातें चल रही थी, क्योंकि होता है कि कोई भी बात याद आ जाती है तो जैसे कि वो खाना बनाने के लिए जा रहे हैं और कोई बात याद आ गई उनको तो वो बताने के लिए आ गई। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, अनुष्का है नहीं यहाँ पर, शायद वो घेर में है। और मेरे बाल ना इतने ज़्यादा टूटे हैं, इतने ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल टूटते हैं। जब इस तरह से मैं कंघी करती हूँ ना तो बाल बहुत टूटते हैं। पर यह है कि कभी कभी ना मौसम होता भी है बालों को टूटने का, हर समय नहीं टूटते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ये बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो अभी मैं सभी बालों को ना नीचे से बीन लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी, जिससे कि ना कोई भी बाल किसी के पैरों में ना इलझे और वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि इस तरह से साफ़ कर लूँगी तो सही रहेगा। तो अभी मैं देख रही थी कोई और तो नहीं रह गया है, कोई और तो नहीं रह गया है। सभी को एक एक बाल को ना साफ़ कर लूँगी, फिर झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू से भी ना इकट्ठा होकर के और वो सही हो जाएंगे। और अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, यहाँ पर ना थोड़ा सा क्रीम वगैरह वो सब लगाऊंगी मैं। और क्योंकि हाथ पैरों पर मुंह पर जब तक क्रीम ना लगे ना, जब तक ऐसा लगता है, बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, खिंचा खिंचा सा लगता है चेहरा, हाथ पैर सभी। तो मैंने यहाँ पर क्रीम ले ली है ये, और मैंने शायद ये वाली क्रीम पहली बार ही मैं ये लगा रही हूँ, तो मैं देख रही थी कैसी है कैसी नहीं है। इससे पहले वैसे मैं कल लगा चुकी हूँ, पर मैं कल ना जल्दी में थी तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन आज मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक ठाक है, अच्छी है। क्योंकि हम जब कोई भी नया काम करते हैं या कोई भी नई चीज़ लाते हैं, उसे देखते हैं तो ऐसा होता ही है कि उसे देखते हैं वो कैसी लगती है कैसी लगती है, चाहे वो कपड़ा है चाहे वो कुछ भी है ना, तो मन होता ही होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने लगा लिया है और बाल कंघी कर लिए हैं। थोड़ा सा सिंदूर भी लगाऊंगी, क्योंकि जब बाल धुलते हैं ना और जब तक सिंदूर ना लगाएं तो मांग ना बहुत ज़्यादा सूनी सूनी सी लगती है, बहुत ज़्यादा बेकार सी लगती है। तो मैं इसलिए सोच क्या रही हूँ, सिंदूर तो लगाऊंगी ही। सूखा सिंदूर पसंद है वैसे मुझे, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि पसीना बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर क्या होता है कि वो पूरा बह जाता है, पूरे मुंह पर हो जाता है। तो वो तो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, बस जो गीला सिंदूर होता है ना वो वाला ही लगा लूँगी, क्योंकि सूखे में थोड़ी सी हो जाएगी प्रॉब्लम, तो वो मैं नहीं लगाऊंगी। और ये वाला सूट मैंने ना पहली बार ही पहना है। आप सभी बताना आप सभी को ये वाला मेरा सूट कैसा लग रहा है, क्योंकि अब से पहले मैंने ये नहीं पहना है। ये भाभी जी ने मुझे ना जैसे अगोई में पूजा करते हैं तब वो अब की बार दिया था शायद, या पहले दिया था, मुझे याद तो पक्का नहीं है, शायद अब की बार ही दिया था। मैंने सिलवा भी लिया है। और सच बताऊँ ना, इसका कपड़ा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है कि इतना तो जो मैंने सूट लिए हैं ना उनका भी नहीं है। पता नहीं कैसा कपड़ा है, कहाँ से उन्होंने लिया है, पर मुझे ना सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया। कलर भी अच्छा है लेकिन कपड़ा ज़्यादा पसंद आया। और मुझ पर शायद इस कलर का है भी नहीं, ग्रे कलर का है मेरे पास, लेकिन वो एक जैसा है, उसकी सलवार भी उसी की मैचिंग में है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। और मुझे जो सूट पसंद आते हैं ना, सच बताऊँ, वो सलवार थोड़ा अलग हो तब भी पसंद आते हैं, और जो कुर्ती होती है ना उनका गला बना हुआ हो, मुझे तब सूट पसंद आता है। गला बना हुआ ना हो, और चाहे फिर वो कितना ही अच्छा सूट है, फिर वो मुझे ना कम पसंद आता है। तो बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो सभी को पसंद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, यहाँ पर मेरा बैग भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी नहाती हूँ कपड़े मेरे धुल करके सूखते हैं, भाभी जी धोती हैं, तो मैं उनसे यही बोल देती हूँ कि जो भी मेरे कपड़े हैं ना उनको साथ के साथ ना अंदर मतलब मेरे बैग के ऊपर रख देना, बाकी काम मैं देख लूँगी, अपने आप रख लूँगी। तो वो ऐसा ही करती हैं कि जो भी कपड़े मेरे धुलते हैं वो बैग के ऊपर रख देती हैं या फिर अंदर भी रख देती हैं। तो उससे क्या है कि जाते टाइम ना मुझे कपड़े नहीं देखने पड़ते, परेशान नहीं होना पड़ता, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कपड़े कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, और फिर कितनी ही कोशिश कर लें एक आध रह भी जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं नहा करके आई हूँ, नहाने के बाद मन होता ही है कि कुछ खा लें, नाश्ता कर लें। तो नाश्ते में खा रही हूँ मैं केले, अभी चाय भी पीऊँगी इसके बाद, पहले मैं केले खा लेती हूँ, क्योंकि ना केले बहुत ज़्यादा थे, भैया ले आए थे, मैं भी ले आई थी, और फिर वो ख़राब होने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक आधा केला तो मैं भी खा लेती हूँ, एक आधा कोई और खा लेगा, इस तरह से ही ख़त्म हो जाएंगे केले। क्योंकि ये ना वैसे भी गर्मी पड़ रही है और ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है अब तो इस टाइम पर, और ये ज़्यादा दिन तक ना फिर रह भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक केला मैं खा लेती हूँ, एक भाभी जी खाएंगे, एक छोटी वाली भाभी खाएंगी, एक भैया खाएंगे, फिर छोटा वाला भाई, इस तरह से ना बच्चे खाएंगे, मम्मी पापा, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर एक के ही इंतज़ार में रखे रहेंगे हम इनको कि नहीं वो ही खा ले, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही खा लेगा।
और कल हमें ना याद नहीं रहा, वरना हम गाड़ी में रख कर के ले जाते, रास्ते में खा लेते। रास्ते में ना सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, चाहे वो खाना है या फिर फ्रूट्स हैं, कुछ भी हो। जब भूख लगती है ना तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो नहीं लेकर के गए थे, भूल गए थे, याद ही नहीं रहा था, पर कोई नहीं, चलो घर पर ही खा लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, नहा ली हूँ, बाल कंघी कर लिए हैं, थोड़ा सा बिंदी वगैरह, वो सिंदूर वगैरह था वो भी लगा लिया है। तो ये काम मैंने कर लिया है पूरा। और अभी यहाँ पर हो गई है खाने की तैयारी। तो सुबह वाला खाना बन गया है, अभी मैं यहाँ पर खा रही हूँ खाना। और खाने में बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी है, और वो क्या बोलते हैं उसको, ग्वाल की फली है, और साथ में मट्ठा भी है। वैसे मैं ना, मेरे लिए तो वो ही है, परेशान ही हो जाऊंगी मट्ठा पी करके, लेकिन मन नहीं होता है बिना मट्ठा के खाना खाने का। सभी खाते हैं तो फिर मन होता है, पता नहीं क्यों। मैं अपने घर पर तो परहेज अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन सबके साथ में नहीं हो पाता है। मैंने भी थोड़ी सी ले ली है, पर नहीं लेती तो ज़्यादा ठीक रहता। और भी यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ, भाभी जी से बोल रही थी कि मेरे लिए बस एक ही रोटी लाना, ज़्यादा मत लाना। तो वो एक रोटी लेकर के आई है। अभी मैं खाना खा रही हूँ। गर्मा गर्म खाना खाने का ना, सच बताऊँ, एक अलग ही वो आता है, टेस्ट आता है जब गरम गरम खाना कोई ला करके दे। अपने घर पर तो बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 दिन 4 दिन या 6 दिन बना बनाया खाना मिलता है, आराम से खाते हैं, आराम करते हैं। ये ही सुख होता है मायके का, है ना। तो अभी आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, फिर बताना मुझे कि आप सब किस किस को आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद है, किस किस को ग्वाल की फली की सब्ज़ी पसंद है। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक